फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पाइपलाइन हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग का वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसका ये पार्ट 3 है। आज हम बात करने वाले हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले रेफरेंस कंस्ट्रक्शन कोड्स के बारे में, मेथोडोलॉजी के बारे में और इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें इस्तेमाल होगा हाइड्रो टेस्टिंग में, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ रेफरेंस कोड्स के बारे में और कुछ ड्राइंग्स के बारे में जो कि हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग में इसका इस्तेमाल होता है। API RP 1110 ये प्रेशर टेस्टिंग ऑफ स्टील पाइपलाइंस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, पेट्रोलियम गैस, हजार्स लिक्विड्स, हाई वॉलेटाइल लिक्विड्स और CO2 6th एडिशन का इसमें रेफरेंस करते हैं हम। ASME B31.4 पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंड अदर लिक्विड्स। ASME B31.8 जो कि गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइपिंग सिस्टम्स, अलाइनमेंट शीट्स एंड अप्रूव्ड ड्राइंग्स का इसमें इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिकेशन फॉर हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग फ्रॉम क्लाइंट्स का तरफ से जो स्पेक होता है, जिसमें कि काफ़ी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स उनकी तरफ से होती है, जिसको हम रेफ़र करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पाइपलाइन हाइड्रो टेस्टिंग के मेथोडोलॉजी को समझते हैं। टेस्ट चालू करने से पहले हम टेस्ट पैक को बनाते हैं, जिसमें क्लाइंट के स्पेसिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन कोड रिक्वायरमेंट के अनुसार डिटेल पेपर रेडी किया जाता है, जो हमें टेस्टिंग के दौरान इस्तेमाल करना होता है। उसका इलस्ट्रेशन किया होता है। टेस्ट पैक प्रिपरेशन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिवेशन, चैनेजेस एंड टेस्ट प्रेशर जो कि इस टेस्टिंग में इस्तेमाल होंगे, उस डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया जाता है और उसको क्लाइंट को सबमिट करना होता है अप्रूवल के लिए। टेस्टिंग के पहले बिना क्लाइंट के अप्रूवल के टेस्टिंग नहीं होता। पहले से तय और कैलकुलेट किया हुआ पाइपलाइन को सेलेक्ट किया जाता है टेस्टिंग के लिए, जिसमें एलिवेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लोकेशन ऑफ स्टेशंस दिखाया गया होता है। कंप्लीट टेस्ट सेक्शन का एलिवेशन ड्रॉ करके टेस्ट पैक में अटैच किया होना चाहिए टेस्टिंग से पहले। द डायग्राम इंडिकेट द इंजेक्शन लोकेशन एंड इनटेक एंड डिस्चार्ज लाइन। जो हम डायग्राम तैयार करते हैं टेस्ट पैक के लिए, उस डायग्राम में इंजेक्शन लोकेशंस, जैसे कि हमें अगर पानी में कुछ केमिकल्स का यूज़ करना है तो उसमें लाइन में इंजेक्शन फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, तो वो डायग्राम में उसको हमें शो करना पड़ेगा। और हम पानी कहाँ से ले रहे हैं, हमारा डिस्चार्ज लाइन कौन सी होगी, सब कुछ इस डायग्राम में हमें दिखाना होता है। मेन लाइन हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग में वॉल एट टैप ऑफ स्टेशंस, टर्मिनल्स, पंप स्टेशंस, स्क्रैपर स्टेशंस फैसिलिटीज़ एंड मेन लाइन वाल्व्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है हाइड्रो टेस्ट में। एंड ऑल्सो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच टेस्ट सेक्शन शैल नॉट एक्सीड 50 किलोमीटर्स। मतलब हमारा जो टेस्ट सेक्शन होगा वो 50 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। हाइड्रो टेस्ट शैल बी कमेंस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर ऑन पार्ट बी ऑफ पाइप बुक। पार्ट बी पाइप बुक साइन होने के बाद ही हम हाइड्रो टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। प्रायर टू एनी हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्लाइंट शैल बी नोटिफाइड इन एडवांस। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट चालू करने से पहले क्लाइंट को इन्फॉर्म किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट करने में जो इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग होगा वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। पिक्स फॉर फिलिंग
cleaning and gauging. Cleaning peak by dye, cup brush pegging, gauging peak of dia equal to 95% of the heavy wall pipe ID in the test section. While computing the ID of the heaviest wall thickness of pipe manufacturing tolerance shall not be considered. कहने का मतलब ये है कि गेजिंग करने के लिए जो गेज प्लेट हम लोग यूज़ करेंगे वो पाइप का हैवी वॉल थिकनेस का 95% होना चाहिए। जिसको गेजिंग के बारे में समझना है या जो भी फ्रेंड्स मेरा पिछला वीडियो गेजिंग के रिलेटेड जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ और जाके देख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर कंप्रेशर विथ सफिशिएंट कैपेसिटी shall be used for cleaning and gauging. क्लीनिंग एंड गेजिंग करने के लिए सफिशिएंट कंप्रेशर का यूज़ करेंगे। 4 कप बैचिंग बाय डाई पिग फिलिंग और डीवाटरिंग के लिए यूज़ करेंगे। गेजिंग पिग विथ एल्यूमिनियम 10 mm थिक गेज प्लेट, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताया हूँ। वाटर फिलिंग करने के लिए सेंट्री पंप का इस्तेमाल करेंगे और उसका हेड 20% ज़्यादा होना है और उसका फ्लो रेट 200 to 300 MQ पर आवर होना है। वेरिएबल स्पीड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप इक्विप्ड विथ डिजिटल स्ट्रोक काउंटर एंड कैपेबल ऑफ एक्सीडिंग द मैक्सिमम टेस्ट प्रेशर बाय एटलीस्ट 20 बार। इसमें जो प्रेशर पंप होगा उसके साथ में एक डिजिटल स्ट्रोक काउंटर लगा होगा जो हमें स्ट्रोक के बारे में जानकारी देगा। उसका इस्तेमाल होगा 2 पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड फॉर फिलिंग द लाइन हैविंग ए वैलिड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 1 month। जब हम टेस्ट सेक्शन में पानी भरेंगे तो हमें वाटर का अमाउंट और उसका फ़्लो को मेजर करने के लिए लाइन में फ़्लो मीटर लगाया जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे टेस्ट सेक्शन में कितना पानी भर गया, कितना पानी बाकी है और कौन सी रेट से अपना वाटर इसमें फ़्लो हो रहा है, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे टेस्ट सेक्शन में और इतना पानी भरने के लिए बाकी है। तो इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ़्लो मीटर लगा के हम पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोर्टेबल टैंक्स ऑफ सफिशिएंट साइज टू प्रोवाइड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू द पंप ड्यूरिंग प्रेशराइजेशन। प्रेशराइजेशन के समय हमारे पंप को कंटिन्यूस वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम इस पोर्टेबल टैंक्स के द्वारा पूरा करते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉटम प्रेशर गेज की। जी हाँ दोस्तों, ये एक मैकेनिकल प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये बिना इलेक्ट्रिकल पावर के ऑपरेट होता है। प्रेशर गेज रेंज 1.5 टाइम्स टेस्ट प्रेशर का होना चाहिए और इसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए और जो इस गेज को कैलिब्रेट करेगा वो लैब NABL लेबोरेटरी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेड वेट टेस्टर के विषय में। डेड वेट टेस्टर इस हाइड्रो टेस्टिंग में एक मास्टर पीस है। इसके द्वारा हम प्रेशर गेज को कैलिब्रेट करते हैं, प्रेशर को मेज़र करते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रेशर रिकॉर्डर को भी इससे कैलिब्रेट किया जाता है और इसका जो एक्यूरेसी है 0.01 बार का होता है और इसका जो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और जो लैब इसको कैलिब्रेट करेगा वो NABL लेबोरेटरी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर रिकॉर्डर के बारे में। ये एक प्रकार का रिकॉर्डर है और ये 24 आवर्स टेम्परेचर एंड प्रेशर रिकॉर्डर विथ चार्ट होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है और रियल टाइम डेटा को रिकॉर्ड करता है। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक साथ रिकॉर्ड होते हैं। टेम्परेचर होता है वो रेड कलर में रिकॉर्ड होता है और जो प्रेशर होता है वो ब्लू कलर में रिकॉर्ड होता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको डेड वेट टेस्टर के द्वारा टेस्ट किया जाता है कि ये प्रॉपर तरीके से रियल टाइम डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। इसका जो एक्यूरेसी होता है वो 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू का होता है और इसको एयर वॉल्यूम कैलकुलेशन और वाटर फिलिंग में इसको सेपरेट ग्राफ लगाया जाता है।
टेम्परेचर रिकॉर्डेड विद एक्यूरेसी ऑफ ±1% ऑफ द स्केल रेंज। इसका जो एक्यूरेसी होता है स्केल रेंज का 1% होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रेशर एंड टेम्परेचर रिकॉर्डर का स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसका जो मेक है जीटेक है, जीटेक कंपनी इसको बनाती है और इसका मॉडल CR2010 है और इसका रेंज 0 to 250 बार है और 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एक्यूरेसी ±0.5, चार्ज स्पीड 24 आवर्स, इनपुट RTD 4 to 20 मिली एम्पियर, नंबर ऑफ इनपुट 2। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं थर्मोकपल्स के बारे में। ये थर्मोकपल्स का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। इसको पाइप और सॉइल का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए इसका खास तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल थर्मल स्टेबलाइजेशन और प्रेशराइजेशन के दौरान इसको यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, इस थर्मोकपल को पाइपलाइन में स्पेसिफाइड लोकेशन पर लगाया जाता है। पहला थर्मोकपल 500 डिस्टेंस फ्रॉम द पंपिंग हेड, उसके बाद से 2.5 किलोमीटर पे लगाया जाता और आखिर करके टेस्ट एंड से 500 डिस्टेंस पे लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, जो कि इसका भी इस्तेमाल 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रेंज होता है और इसका एक्यूरेसी 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कैलिब्रेटेड टैंक के बारे में, जो कि एयर वॉल्यूम कैलकुलेशन के दौरान जो हम पानी को ड्रेन करते हैं उसको मेज़र करने के लिए इस कैलिब्रेटेड टैंक का इस्तेमाल होता है। जब हम लाइन के प्रेशर को 0.5 बार ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने के दौरान जो पानी ड्रेन होता है उस ड्रेन पानी को मेज़र करने के लिए कैलिब्रेटेड टैंक का इस्तेमाल होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इंजेक्शन फैसिलिटीज़ के बारे में। क्या होता है इंजेक्शन फैसिलिटीज़ हाइड्रो टेस्टिंग में? तो हाइड्रो टेस्टिंग में पानी भरने के दौरान अगर हमें पानी में कोरोजन इनहिबिटर मिलाना होता है तो हम इस इंजेक्शन फैसिलिटीज़ के द्वारा ही इस केमिकल्स को हम ऐड करते हैं। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अभी टेम्प्रोरी टेस्ट हेडर फैब्रिकेशन के बारे में। इसका लेंथ सफिशिएंट होना चाहिए ताकि वो नंबर ऑफ पिक्स को एकोमोडेट कर ले और इसका जो हेडर होता है वो ASME सेक्शन 8 डिवीज़न 2 विथ रेफरेंस टू अपेंडिक्स 4 और 5 के हिसाब से बनना चाहिए और इसमें ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि हमारे पिक को रिसीव करे और लॉन्च करे। इसमें नंबर ऑफ वाल्स लगे हुए होते हैं जिससे कि आप अपना पिक रिसीव होता है और लॉन्च भी होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं टेस्ट केबिन के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। फुल फर्निश्ड इक्विपमेंट माउंटेनिंग्स विद एयर कंडीशनर्स के साथ ये होता है। इसके अंदर में डेड वेट टेस्टर, डिजिटल प्रेशर गेज, प्रेशर टेम्परेचर रिकॉर्डर, स्ट्रोक काउंटर, ये सभी चीज़ इसके अंदर लगा होता है और इसके अंदर बैठ के आप सारा जो आपका रिकॉर्ड करना है, जो रीडिंग्स वगैरह वो रजिस्टर में सब यहीं पर रिकॉर्ड होता है। जो कैलकुलेशंस वगैरह करना है सब इसी के अंदर में होता है। तो ये सारी चीज़ें टेस्ट केबिन के अंदर में होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाटर फिलिंग पंप के विषय में और इसके स्पेसिफिकेशंस के विषय में। यह एक इंजन ड्रिवेन सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। मेक किर्लोस्कर का है। कैपेसिटी 400 m³ है। इनलेट 6 इंच का है, आउटलेट 5 इंच का है और इसका डिस्चार्ज हेड 175 मीटर का है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रेशर पंप के रिगार्डिंग और इसके स्पेसिफिकेशंस के विषय में। ये इंजन ड्रिवेन रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। मेक प्रेशर जेट का है। मॉडल KD50350 का है। प्रेशर 250 बार, कैपेसिटी 300 लीटर पर मिनट और इसका आउटलेट 1.5 इंच का होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हाइड्रो टेस्टिंग करते समय हम किन किन कंस्ट्रक्शन कोड्स का रेफरेंस लेते हैं, मेथोडोलॉजी क्या होता है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स इस टेस्टिंग के दौरान हम काम पे लेते हैं और उसके विषय में हमने जाना कि वो कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा
तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जो वीडियो आज हमने बनाया ये बहुत ज़रूरी था, हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में जानने के लिए, इसको समझने के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स, मेरा आने वाला वीडियो हाइड्रो टेस्टिंग पार्ट 4 में बहुत ही डिटेल्स में हम बात करेंगे, वीडियोस में भी देखेंगे कि कैसे हाइड्रो टेस्टिंग हो रहा है, और ख़ास करके हम कोरोजन इनहिबिटर, टेस्ट सेक्शन वाटर फिलिंग, थर्मल स्टेबलाइजेशन, प्रेशराइजेशन, एयर वॉल्यूम कैलकुलेशंस कैसे होता है, सभी सीखेंगे। 24 आवर्स होल्डिंग पीरियड्स क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होती है, लीक टेस्ट एंड रिपेयर, लाइन डी प्रेशराइजेशन कैसे करना है और डी वाटरिंग कैसे करना है, सब कुछ समझेंगे दोस्तों। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।